प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कक्षा 7 गणित में हमारा पाठ 4 सरल समीकरण हम पढ़ रहे हैं, जिसमें प्रश्नावली 4.2 कंप्लीट हो गई है। उसमें कुछ प्रश्न बचे भी थे करने के लिए, पूरे नहीं करे थे चौथे प्रश्न के, तो आपने स्वयं करने थे। वो पता नहीं आपने किए कि नहीं किए। पता तभी चलेगा जब आप करके हमें शेयर करेंगे। तो इसमें आज हम प्रश्नावली 4.3 शुरू करने जा रहे हैं। इसमें जो हम दोनों पक्षों में जोड़ घटा रहे थे, उसको ना करके अब कुछ नया शब्द इस्तेमाल करेंगे। नए शब्द का वो क्या है? वो है पक्षांतरण। क्या है? पक्षांतरण या स्थानापन्न। इसका द्वारा समीकरण को हल करेंगे। जैसे अब यहाँ देखिए, हमारे पास प्रश्न हैं, उनको हम हल करके बताएंगे आपको पक्षांतरण कैसे करते हैं। देखिए, कोई कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है। प्रश्न नंबर 1 है हमारे पास। बहुत सारे प्रश्न मैंने इसमें लिखे हैं, कुछ उदाहरण भी साथ में हमने मिक्स कर दिए हैं। इसमें 1-2 उदाहरण भी मैंने इसमें मिक्स कर दिए हैं। आप किताब में देखेंगे, आप कहेंगे ये प्रश्न तो पहला है नहीं, तो हो सकता है ये उदाहरण में हो। ठीक है, तो इसमें देखिए इसको कैसे हल किया जाएगा। हमने जो ए लिखा है वो लिखा है 3p - 10 = 5, ये लिखा है। इसमें आपका कह सकते हैं कि बायां पक्ष या लेफ्ट हैंड साइड या बायां पक्ष भी कहते हैं इसको। यह है 3p - 10, और जो दायां पक्ष है, सॉरी राइट हैंड साइड लिख देते हैं, वो आपका है 5। राइट हैंड साइड यानी RHS यानी दायां पक्ष है आपका 5। बराबर है, बीच में कटिंग हो गई यहाँ पर। अच्छा, यहाँ देखिए, अब हम इसको पहले से कैसे करते आए हैं हम देखते हैं। 3p - 10 है। यहाँ पर p जो चर है उसके जो दूर वाला है वो 10 है, पास वाला 3 है, 3 गुणा में है, 10 घट रहा है। पहले दूर वाले को हटाएंगे, फिर दूर वाला हटाएंगे, तब इसको p को मुक्त करने के लिए 3 से मुक्त करेंगे। p पहले 10 से मुक्त करेंगे, पहले 10 हटाएंगे, फिर 3 हटाएंगे। इस प्रकार से करते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लिखते हैं दोनों पक्षों में ये 10 यहाँ घट रहा है, तो 10 इसे हटाने के लिए हमें 10 जोड़ना पड़ेगा। दोनों पक्षों में 10 जोड़ने पर, अब देखिए ये हो गया 3p - 10 = 5। यहाँ भी 10 जोड़ना पड़ेगा और यहाँ भी 10 जोड़ना पड़ेगा। 10 हमने जोड़ा। जब हमने 10 जोड़ा तो ये धन का हो गया, ऋण का हो गया, ये तो कट गया। अलग अलग चिन्ह के साइन के, अलग अलग चिन्ह के जो पूर्णांक होते हैं वो कट जाते हैं। यहाँ बचा हमारा 3p। अब 10 और 5 15 हो गया। अब देखिए 3p = 15 आ गया। अब p से इस 3 को मुक्त करने के लिए हमें क्या करना होता है? ये 3 और p के बीच में एक साइन है, क्या है? छुपा हुआ चिन्ह है गुणा का। हम क्या करते हैं? गुणा का उल्टा होता है भाग। हम करते हैं दोनों पक्षों में भाग। तो दोनों पक्षों में भाग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गुणा का उल्टा भाग होता है। कितने का भाग करना पड़ेगा? 3 का। क्यों करना पड़ेगा? इस 3 को यहाँ से हटाने के लिए, 3 से हटाने के लिए, यानी कि p को मुक्त करने के लिए। अब 3p है तो 3p क्या लिखेंगे हम यहाँ पर
3p भाग 3 लिख दीजिए या बटे 3 लिख दीजिए। अब देखिए 3p बटे 3 लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 3p बटे 3 15 बटे 3, 3 से 3 कटेगा, यहाँ बचेगा p एक बार। अच्छा 3 से 5 कटेगा 15 बार, सॉरी 3 से 15 कटेगा 5 बार। ये हमारा आंसर आ गया p बराबर 5। ठीक है। अब देखिए, अब पक्षांतरण वाली विधि से अगर हम इसे करना हो तो हम इसे कैसे करेंगे। इसी प्रश्न को पक्षांतरण वाली विधि से करना हो तब हम कैसे करेंगे। देखिए ये हमारे पास है, वही ए हम कर रहे हैं, इसी प्रश्न को हम दोबारा कर रहे हैं समझाने के लिए। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड आपका है 3p ऋण 10, राइट हैंड साइड आपका है 5। अब हमें क्या करना है, यहाँ 10 को हमने क्या किया, 10 को दोनों पक्षों में जोड़ा। हम लिखेंगे 10 का या ऋण 10 का पक्षांतरण करना है। ऋण 10 है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऋण 10 का पक्षांतर करने पर। अब ऋण 10 का पक्षांतर का मतलब हुआ जिस पक्ष में हो वो है, दाएं पक्ष में है कि बाएं पक्ष में है, जिस पक्ष में भी वो है उस पक्ष से उठाकर उसको दूसरे पक्ष में ले जाना। जैसे हमारा ऋण 10 बाएं पक्ष में, इसको दाएं पक्ष में ले जाना। कैसे होगा, 3p, जब हम इसको यहाँ से उठा के ले जाएंगे तो 3p तो अकेला रह जाएगा, 10 यहाँ से चला गया। अब ये 5 यहाँ पर पहले से मौजूद है, इसको लिखेंगे। अब ले जाएंगे इस 10 को, ये ऋण का 10 है, जब पक्षांतर इसका हो जाएगा ये धन का 10 हो जाएगा। यानी ये हम कह सकते हैं कि ये यहाँ पर जो घट रहा था ऋण 10, तो हम जब पक्षांतर करेंगे तो ये जुड़ेगा। यहाँ घट रहा था ये, यहाँ ये जुड़ेगा। अब देखिए 3p बराबर क्या हो जाएगा, 10 और 5 15, ये स्टेप होगा। ठीक है ना। अब ये 3p बराबर 15 है, तो p का हम क्या करेंगे, यहाँ 3 को भी हटाना है हमने, तो हम लिखेंगे 3 का पक्षांतरण करने पर, 3 का पक्षांतर करने पर। अब इस 3 का भी पक्षांतर होगा। अब ये 3 यहाँ p के साथ क्या कर रहा है, यह 3 और p के बीच में कौन सा चिन्ह छुपा हुआ है, यह छुपा हुआ चिन्ह है गुणा का चिन्ह। गुणा यानी 3 और p की गुणा हो रही है, गुणा का उल्टा होता है भाग। यानी अब ये 3 जो है पक्षांतर करने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ तो केवल p रह जाएगा, ये 3 का तो पक्षांतर हो गया, ये तो यहाँ से गया। अब ये गया अपना किस पक्ष में गया, दाएं पक्ष में गया। दाएं पक्ष में पहले से 15 स्थित है। अब ये 3 जो है भाग में जाएगा, गुणा का उल्टा क्या होता है, भाग। 3 भाग में जाएगा यानी बटे में जाएगा, भाग का मतलब बटे। ठीक है ना। तो 3 से 15 को काट दीजिए, 5 बार कटा। इस प्रकार से सवाल होगा। ये भी आंसर 5 है, ये भी आंसर 5 है। ठीक है, यहाँ भी आंसर 5 आया, यह भी आंसर 5 आया। आपने इस तरह से करने हैं। अब आगे आपने प्रश्न को इस तरह से करना है, पक्षांतर करके करना है। ठीक है, चलो पक्षांतर करने के लिए पक्षांतर करने का एक प्रश्न और देख लेते हैं। 5x + 12 बराबर 27, इसको करके देखते हैं। हमारे पास अगला प्रश्न है 5x + 12 बराबर 27। इसको हम कैसे करेंगे, इसको भी हमें वैसे ही करना है। देखिए पहले हमें किसको, पहले लेफ्ट हैंड साइड देख लीजिए क्या है, 5x + 12, राइट हैंड साइड क्या है 27। अब यहाँ देखिए लेफ्ट साइड में यहाँ पर चर हमारा x है, x को हमें मुक्त करना है।
किससे? 12 से और 5 से। 5 इसकी गुणा में है, नज़दीक है, ये तो इसको बिल्कुल पकड़े हुए हैं, इसको तो पहले अलग नहीं किया जाएगा, पहले दूर वाले को किया जाएगा। दूर यहाँ 12 है, पहले पक्षांतर 12 का होगा, यानी 12 को पहले हटाना है। हम क्या लिखेंगे? हम दोनों पक्षों में 12 नहीं घटाएंगे, यहाँ पर पक्षांतर की विधि लगाएंगे। हम करेंगे 12 का पक्षांतर करने पर। अब यहाँ देखिए 12 जो है जो दाएं पक्ष में है उसको हमें बाएं पक्ष में, जो बाएं पक्ष में है उसको हम दाएं पक्ष में ले जाएंगे। यानी पक्ष इसका बदलना है। पक्षांतर का मतलब पक्ष बदलना, एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाना। यहाँ देखिए अब यहाँ रह जाएगा 5x, क्योंकि 12 को तो हम इधर ले जा रहे हैं। अब ये 27 यहाँ पहले से मौजूद है, 12 इधर आएगा क्योंकि ये 12 यहाँ जुड़ रहा है, यहाँ 12 घट जाएगा। ठीक है, अब 12 घट रहा है यहाँ, और यहाँ 5x बचा, 12 घटा दीजिए। 27 में से 12 घटाइए, ऐसे घटा लीजिए, अगर ऐसे घटाना नहीं आता। 7 में से 2 गया 5, 15, ये बचा आपका 15। इसके बाद फिर वही x को हमें मुक्त करना है 5 से। अब 12 से तो हमने कर दिया मुक्त, 12 का पक्षांतर कर दिया। 5 से मुक्त करने के लिए 5 का ही पक्षांतर करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे? 5 का पक्षांतर करने पर। अब देखिए 5 और x के, जो 5 का x के साथ क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है, क्योंकि बीच में छुपा हुआ चिन्ह गुणा का होता है, यहाँ पर गुणा हो रहा है। गुणा का जो उल्टा होता है भाग। यानी अब हम क्या करेंगे? जब 5 का पक्षांतर होने का मतलब 5 दूसरे पक्ष में जाएगा, तब ये क्या काम करेगा? अभी इधर तो ये गुणा कर रहा है, तो दूसरे पक्ष में जाकर ये क्या करेगा? गुणा का उल्टा भाग, दूसरे पक्ष में जाकर के ये भाग करेगा। तो क्या लिखेंगे हम? 15 तो पहले से है, 5 को कहाँ लिखेंगे? बिल्कुल सही, बटे में लिखेंगे। ठीक है ना, कहाँ लिखेंगे? बटे में लिखेंगे। आपने सही पहचाना, ये बटे में आपने लिखना है इसको, क्योंकि भाग का मतलब बटे होता है। 5 से 15 काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 5 एकम 5, 5 से 15। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही समझा, यह आपका आंसर। ठीक है, और कर लेते हैं। अब आपके पास ये एक प्रश्न नंबर और है सी। इसमें देखिए हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है 2y प्लस 5/2, और हमारा राइट हैंड साइड है वो है 37/2। देखिए अब इसको हम कैसे हटाएंगे? यहाँ पर हम फिर वही, हमें y हमारा चर है, और चर के साथ हमारे पास 2 है जिसको हमें हटाना है, और हमारे पास 5/2 है जिसको भी हमने हटाना है। तो दूर हमारा 5/2 है, पास हमारा 2 है, तो y के साथ 2 है, ये पास में है, इसको हम पहले नहीं हटाएंगे, पहले हम दूर वाले को हटाएंगे। जो प्लस माइनस वाले को पहले हटाएंगे, गुणा वाले को बाद में हटाएंगे, गुणा भाग वाले को। तो ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमें? पहले इसको हटाना है 5/2 को, तो 5/2 का पक्षांतर करने पर, का पक्षांतर करने पर। पक्षांतर का मतलब हुआ एक, जिस पक्ष में वो है उस पक्ष से हटा करके दूसरे पक्ष में ले जाना। अब यहाँ किस पक्ष में है 5/2? देख लीजिए आप, लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि बाएं पक्ष में है। हमें किधर ले जाना है? दाएं पक्ष में ले जाना है। अब यहाँ देखिए, जब बाएं पक्ष से उसको हटा लेंगे तो बाएं पक्ष में हमारे पास आ जाएगा केवल 2y, 5/2 वहाँ पर नहीं रहेगा। और दाएं पक्ष में हमारे पास पहले से ही 37/2 मौजूद है, वो पहले से लिखा जाएगा। उसको पीछे नहीं करेंगे हम, क्योंकि घर के जो सदस्य पहले से है उसको पीछे नहीं किया जाता है ना, मेहमान को थोड़ा पीछे रखा जाता है। मेहमान ये है 5/2, तो ये आपका जब इधर ये जुड़ रहा है तो यहाँ पर ये घटेगा, उल्टा काम करता है, दूसरे पक्ष में जाकर के वो
उल्टा काम करता है। जैसे आप लोग घर में तो अपने घर में तो काम करते हैं, लेकिन जब मेहमानदारी में जाते हैं तो वहाँ काम नहीं करते हैं, वहाँ वो काम करते हैं, और जब वो तुम्हारे घर आते हैं तो तुम काम करते हो गया ना उल्टा। तो ऐसे ही यहाँ पर ये भी उल्टा करता है। यहाँ पर ये काम कर रहा था, 5/2 जुड़ रहा था, दूसरी तरफ जाकर ये जब पक्ष इसका चेंज हो जाएगा, दूसरे पक्ष में चला जाएगा, तभी घटेगा। अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2y बराबर, अब घटाइए, भिन्नों का घटाना आपको आता होगा, ये हर जिसके समान है तो अंश में से अंश घटा दीजिए। 37 में से 5 घटाया, बचा 32। अब ये मत करना कि 2 में से 2 घटा दें, हर नहीं घटता है, हर वैसा का वैसे ही रहता है। अब 2 से इसको भाग दे लीजिए, पहले 32 को, 2 से पहले 32 को भाग दे लीजिए। यहाँ दे लेते हैं हम भाग, यहाँ दे लेते हैं। वैसे 32 का आधा आपको पता ही होगा कितना होता है, 2 एकम 2, बचा 1, 2 12, 2 छक्का 12, ये 16 आया, यहाँ लिख दिया हमने 16। 2 से 32 को भाग दे करके हमारा 16 आया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इस 2 को भी y को 2 से भी पृथक करना है, यानी 2 का भी पक्षांतर करना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, 2 का पक्षांतर करने पर। अब देखिए यहाँ 2 का पक्षांतर हो गया तो बाएं पक्ष में हमारा केवल रह गया y, और दाएं पक्ष में क्या हो जाएगा, दाएं पक्ष में जो हमारा 16 पहले से मौजूद है। अब यहाँ 2 जो है क्या कर रहा था, 2 के साथ y के साथ गुणा हो रहा था, गुणा का संबंध था यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, ये भाग हो जाएगा यानी बटे हो जाएगा। तो y बराबर 2 से 16 को काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 2 8 16, y बराबर 8, ये आपका आंसर आ गया। इस प्रकार से ये करना था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप देखिए, ये है 5t + 28 बराबर 10। इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, यानी कि बायां पक्ष क्या है, 5t + 28, और दायां पक्ष है इसका राइट हैंड साइड 10। इसमें देखिए हमारा चर t है, t के साथ 28 भी है और 5 भी है, तो हमें पहले इनको चर को मुक्त करना पड़ेगा। पहले हम किससे करेंगे, क्योंकि प्लस में है हमारा 28, दूर है, इसको पहले करेंगे और फिर 5 को करेंगे। तो क्रम से करना पड़ता है, एक साथ नहीं कर सकते हम। तो हम क्या करेंगे, पहले हम 28 का पक्षांतर करेंगे। 28 का पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा, 28 का जब पक्षांतर करेंगे तो ये बाएं पक्ष में रह जाएगा 5t, और दाएं पक्ष में क्या हो जाएगा, 10 तो पहले से है वहाँ पर। अब मेहमान कौन आया, 28, ये यहाँ पर जुड़ रहा है तो इधर ये घटेगा। ठीक है, पक्षांतर को ट्रांसफ़र भी बोलते हैं भाई, हैं इंग्लिश में ट्रांसफ़र। पर एक शब्द और है स्थानापन्न, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, है ना। तो 5t बराबर यहाँ पर क्या आ गया, अब देखिए 10 में से 28 घटाना है, 10 में से 28 तो घटता ही नहीं है, तो बड़ी समस्या है। तो 28 में से 10 घट जाएगा, 28 में से 10 घटाया, यानी ये पूर्णांक वाली बात आ गई। पूर्णांक आपने इससे पहले पढ़ा भी है। 28 में से 10 घटाएंगे तो यहाँ 28 में 10 घटाते हैं तो बचता है 18। घटा लीजिए, 28 में से 10 घटाते हैं तो बचता है, 28 में 10 घटाते हैं 8, 2 में से 1 गया 1, है ना। लेकिन यहाँ 28 का चिन्ह तो ऋण है, तो अब उसी की मानी जाएगी, ज़्यादा उसके पास ज़्यादा है ना, उसी की मानी जाएगी। मानने का मतलब है इसका चिन्ह लगेगा ऋण, यहाँ पर चिन्ह क्या लग जाएगा, ऋण चिन्ह लग जाएगा, क्योंकि बड़ा 28 है और उसी में से घटाया भी गया है, तो इसी के कुछ अंक बचे हैं, बचने वाले इसी के हैं। ये तो चले गए 10, इसके 10 चले गए 28 के, और बचे ऋण के ही 18 हैं, ठीक है ना। तो ऋण 18 हो गया, तो 5t बराबर क्या हो जाए, अब यहाँ देखिए 5t बराबर ऋण 18। अब हम क्या लिखेंगे, ये 5 को भी t को हमें 5 से भी मुक्त करना है, यानी 5 से भी हमें
भाग करना पड़ेगा, सॉरी 5 का भी हमें पक्षांतर करना पड़ेगा। ठीक है, 5 का पक्षांतर करने पर, 5 का पक्षांतर करेंगे तो क्या रह जाएगा, यहाँ तो टी रह जाएगा केवल, 5 तो यहाँ से दूसरे पक्ष में चला गया। यह है ऋण 18, क्योंकि 5 ये गुणा में था, अब ये भाग में जाएगा, भाग यानी बटे, ऋण 18/5, ये हो गया आपका ऋण 18/5। अब चाहे इसे विषम भिन्न है, इसको मिश्रित भिन्न में बदल दीजिए, चाहे ना बदलिए, है ना। मिश्रित भिन्न में कैसे बदलते हैं, 5 से 18 को भाग कीजिए, 5 तिया 15, 8 में से 5 गया, 1 बचा, अब हो गया आपका सॉरी 3 बचा, 3 सही 3/5, 3 सही 3/5, 3 सही 3/5, 3 सही 3/5, और चिन्ह माइनस भी रहेगा। ये आपका एक आंसर हो जाएगा। ये एक आंसर है, दोनों आंसर इसके चलेंगे, चाहे ये वाला लिख लीजिए, चाहे ये वाला, चाहे यहीं छोड़ दीजिए। ठीक है, अब देखिए एक प्रश्न हो रहा है हमारे पास यहाँ पर, a/5 + 3 = 2, ये समीकरण है। लेफ्ट हैंड साइड इसका a/5 + 3 है, राइट हैंड साइड 2 है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले 3 को पक्षांतर करेंगे, फिर बटे के 5 को करेंगे। ये भी इसका 5 बटे और जो गुणा वाले होते हैं बिल्कुल पास में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 का पक्षांतर कीजिए, 3 का पक्षांतर करने पर, जब 3 का पक्षांतर करेंगे आप तो a/5 यहाँ रह जाएगा, 2 यहाँ पहले से है, 3 यहाँ पे जुड़ रहा है तो इधर ये घटने का काम करेगा। ये a/5 बराबर क्या हो गया, अब देखिए 2 से 3 नहीं घटता है, 3 से 2 घटाएंगे तो फिर माइनस का आएगा, क्योंकि 3 बड़ा है, 3 से 2 घटाना पड़ रहा है तो -1। अब a बराबर, अब यहाँ देखिए ये बटे में 5 है, इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, पक्षांतर करना पड़ेगा। अब बटे का 5 क्या होता है, यानी भाग में 5, बटे का 5 में नहीं भाग में 5, भाग में 5 है, भाग का उल्टा होता है गुणा। अब यहाँ गुणा होगा, ठीक है ना। अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पक्षांतर होगा तो यहाँ तो a ही रह जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा ऋण 1, ये गुणा में चला जाएगा, बटे में है इसलिए वो दूसरे पक्ष में जाके गुणा का काम करेगा, उल्टा काम करता है। ठीक है ना, ऋण 1 और 5 की गुणा करेंगे, 5 × 5 ऋण 5, ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए एक प्रश्न हो रहा है जो हमने बीच में से लिया है, बाकी आपको सारे प्रश्न करने हैं, इसलिए हम बीच में, ये हमने बीच से लिया है, थोड़ा अलग सा है। ये है 5/2x = 25/4। इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम डायरेक्ट करेंगे, सीधे 5/2 जो x के साथ गुणा हो रहा है, सीधे एक बार में इसको ले जा सकते हैं, एक बार में इसका पक्षांतर हो सकता है, तो एक ही बार में कर दीजिए। ठीक है ना, सारी समस्या खत्म। अगर 2 का करेंगे 5 का करेंगे, दोनों एक साथ ही हैं तो दोनों का एक साथ पक्षांतर कर सकते हैं। यहाँ लिख दीजिए 5/2 का पक्षांतर करने पर, 5/2 जो है x के साथ गुणा है, या बीच में एक साइन है, कौन सा छुपा हुआ साइन है, गुणा का होता है। अगर हम बटे का 2 पहले करेंगे तो भाई बटे का 2 है तो फिर भाग माना जाएगा, लेकिन 5/2 को एक साथ करेंगे तो हम क्या करेंगे, गुणा मान, यहाँ पर गुणा इसका होता है, ये गुणा है इसका 5/2 का x में, तो 5/2 का पक्षांतर करने पर क्या होगा, ये दूसरे साइड में भाग में जाएगा। इसको हम कैसे लिखेंगे, बटे का भिन्न संख्या कैसे लिखेंगे, इधर भी भिन्न है पहले से ही, हम लिखेंगे भाग 5/2। ठीक है ना। अब भिन्नों का भाग और भिन्नों का गुणा आपने पिछले जो है पाठ में सीखा होगा, सिखाया है। तो भिन्नों का भाग में क्या होता है, ये 25/4 है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भाग की जगह हमें गुणा बदल करके इसको हमें क्या करना पड़ेगा, व्युत्क्रम या प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम लेना पड़ेगा इसका। ये 2/5 करना पड़ेगा, इसको उल्टा करना पड़ेगा।
5/2 है तो 2/5, 25/4 गुणा 5/2। अब गुणा इसका वो कर लीजिए। गुणा कैसे करते हैं, अंश की अंश में, हर की हर में ऐसे गुणा होती है। क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा 25 गुणा 2/4 गुणा 5। ठीक है। अब यहाँ देखिए काट भी सकते हैं 5 से 25 को, 5 5 25, क्या बचा हमारे पास यहाँ बचा 5 गुणा 2/4 और ये एक बार कटा 1। अब 2 से भी 4 कट सकता है, 2 एकम 2, 2 दूना 4। अब क्या बचा हमारे पास 5 गुणा 1/2 गुणा 1, ये बचा हमारे पास। अब सीधे सीधे लिख दीजिए x बराबर 5 एकम 5 और 2 एकम 2। ये हल करना पड़ा हमें, प्रक्रिया उतनी ही है, हमने केवल पक्षांतर किया, भाग किया, बस प्रक्रिया उतनी है, लेकिन यह हल थोड़ा सा करना पड़ रहा है। आंसर निकालने के लिए हमें यहाँ पर हल करना पड़ रहा है। कोई विधि नहीं है कि आप हर विधि में हल ही करना पड़ेगा इतना बड़ा, किसी में छोटे से हल करने में काम हो जाता है, किसी में ज़्यादा करना पड़ता है हल निकालने के लिए। तो ठीक है, ये आंसर हो गया। इसको आप इस प्रकार से करेंगे। अब जो प्रश्न बचे हैं वो आपने सारे करने हैं। इसमें हमने काफ़ी करवा दिए हैं, देख लीजिए यहाँ पर ये हमारे प्रश्न हैं, ये भी करवा दिया, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। अब ये बचे हैं, देखिए F बचा है, G बचा है, I बचा है, J बचा है, K बचा है, L बचा है। जो आपको ना समझ में आए उसे आप मैसेज करके या फ़ोन करके कैसे भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।